नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे पश्चिम एशिया के उस महायुद्ध की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान और इजराइल के बीच की जंग जो मिसाइलों, बमों और सियासी चालों से भरी थी, अब एक अजीब सी खामोशी में बदल गई है। लेकिन ये खामोशी क्या वाकई शांति है या फिर तूफान से पहले का सन्नाटा? सीज फायर की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? कौन जीता, कौन हारा और क्या रूस की वो खतरनाक मिसाइल जिससे अमेरिका तक डरता है इस युद्ध को नया मोड़ देगी? पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच ये जंग अचानक नहीं शुरू हुई। इसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना। इजराइल और अमेरिका का दावा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है जो उनके लिए खतरा है। लेकिन इस जंग का नतीजा ना तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रुका, ना ही कोई साफ विजेता सामने आया। तेल अवीव, हाइफा और अशदोद जैसे इजरायली शहरों पर ईरान की मिसाइलों ने कहर बरपाया। दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर भी धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान ने इस युद्ध में करीब 600 मिसाइलें दागी, जिनमें फतेह-1 और खैबर शिकन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल थी। फतेह-1 की रेंज 1400 किलोमीटर है और खैबर शिकन 1450 किलोमीटर तक मार सकती है। कद्र और इमाद मिसाइलों ने भी इजराइल के छोटे बड़े शहरों को निशाना बनाया। इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम इनके सामने बेबस नजर आया, लेकिन इजराइल ने भी जवाबी हमले किए और अमेरिका ने भी अपने B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर से ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर हमला किया। ये मिशन 40 घंटे से ज्यादा चला और अमेरिका का दावा है कि ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि नुकसान इतना बड़ा नहीं था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ठप हो जाए। ईरान के विदेश मंत्री ने तो साफ कह दिया कि हमारा परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा और यूरेनियम संवर्धन का काम नहीं रुकेगा। अब बात उस सीज फायर की जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ये सीज फायर कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ और कौन किसके सामने झुका? ये सवाल अब तक बिना जवाब के है। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा शांत करने के लिए अमेरिका ने एक सियासी चाल चली। कयास ये भी है कि अमेरिका और ईरान ने मिलकर एक डील की। दोनों ने एक दूसरे पर हल्के फुल्के हमले किए ताकि दुनिया को लगे कि अमेरिका का पश्चिम एशिया में दबदबा कायम है और ईरान भी दिखा सके कि वो अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बीच सब कुछ फिक्स था, लेकिन इस थ्योरी पर सवाल उठते हैं। अगर सब फिक्स था तो गजा में इजरायली सेना के 6 सैनिकों की मौत कैसे हुई? लेफ्टिनेंट मातन शाय योशिनोस्की, सार्जेंट रोनन और बेनबोशे और 4 अन्य सैनिकों की मौत ने इजराइल को झंझोर दिया। और तेल अवीव के बेगलशेवा में सीजफायर से ठीक पहले हुए मिसाइल अटैक ने तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को ही चौंका दिया। तेहरान की सड़कों पर भी हालात सामान्य नहीं है। वहां की रहने वाली मराल ने बताया कि शहर अब भी सामान्य हालात में नहीं लौटा। काले झंडे हर जगह हैं जो शहीदों के लिए हैं। मेरे बगल की इमारत पर 1 हफ्ते पहले हमला हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर टिकेगा या जंग और भयानक होगी? इसका जवाब शायद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास है। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन ने एक ऐसी मिसाइल का जिक्र किया जिससे अमेरिका और नाटो दोनों डरते हैं। इसका नाम है ऑर्शेनिक। ये हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से भी 10 गुना तेज है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है और जहां से ये गिरती है वहां 4000 डिग्री सेल्सियस की आग सब कुछ जला देती है। पुतिन ने कहा कि ऑर्शेनिक मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। इसने युद्ध में खुद को साबित किया है। पुतिन ने ये मिसाइल यूक्रेन में इस्तेमाल की है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रूस ईरान को ये मिसाइल देगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ लोग तो इसे पुतिन की 4000 डिग्री वाली भट्टी भी कहते हैं, जो परमाणु बम जितनी ही खतरनाक है। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप इजराइल के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें B-2 स्टिल्थ बॉम्बर ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद खतीबजादेह ने कहा कि अमेरिका ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया, उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी। हम इस मामले को UN में उठाएंगे। इस जंग का सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उनके हमलों ने ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह कर दिया, लेकिन अमेरिकी मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। उनके मुताबिक ईरान की परमाणु क्षमता सिर्फ
कुछ महीनों के लिए धीमी हुई है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री का बयान और साफ है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा। ईरान ने अमेरिका से अपने परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग भी की है। तेहरान का कहना है कि इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि इजराइल जल्द ही एक रिपोर्ट जारी करेगा जो ईरान की परमाणु साइट्स की तबाही के सबूत भी देगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर सबूत इतने ही पक्के हैं तो अमेरिकी रिपोर्ट्स क्यों कह रही हैं कि नुकसान सीमित था। इस बीच इजराइल के शहरों पर मिसाइल हमले रुक नहीं रहे। बेगलशेवा, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में धमाकों ने आम लोगों को डरा रखा है। और अगर सीज़फायर टूटा तो क्या ईरान रूस की ऑर्शेनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा? ये सवाल ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि पश्चिम एशिया का भविष्य क्या होगा? सीज़फायर का मतलब शांति नहीं है। तेल अवीव और तेहरान दोनों राजधानियां दहल चुकी हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान और रूस। ये जंग अब दो देशों की नहीं बल्कि सुपर पावर की सियासत बन चुकी है। अगर पुतिन ने ईरान को ऑर्शेनिक मिसाइल दी तो ये जंग और खतरनाक हो सकती है। और अगर ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर फिर से हमला किया तो सीज फायर डबल फायर में बदल सकता है। 25 जून 2025 को क्या होगा? क्या तेल अवीव बचेगा या तेहरान, या फिर दोनों शहर फिर से मिसाइलों की आग में जलेंगे? इस जंग का कोई साफ नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक बात साफ है, पश्चिम एशिया की ये आग आसानी से नहीं बुझेगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सीज़फायर टिकेगा या पुतिन की ऑर्शेनिक मिसाइल जंग को नया रंग देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। सीज़फायर की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? कौन जीता, कौन हारा और क्या रूस की वो खतरनाक मिसाइल जिससे अमेरिका तक डरता है इस युद्ध को नया मोड़ देगी? पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच ये जंग अचानक नहीं शुरू हुई। इसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना। इजराइल और अमेरिका का दावा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है जो उनके लिए खतरा है। लेकिन इस जंग का नतीजा ना तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रुका, ना ही कोई साफ विजेता सामने आया। तेल अवीव, हाइफा और अशदोद जैसे इजरायली शहरों पर ईरान की मिसाइलों ने कहर बरपाया। दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर भी धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान ने इस युद्ध में करीब 600 मिसाइलें दागी, जिनमें फतेह-1 और खैबर शिकन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल थी। फतेह-1 की रेंज 1400 किलोमीटर है और खैबर शिकन 1450 किलोमीटर तक मार सकती है। कद्र और इमाद मिसाइलों ने भी इजराइल के छोटे बड़े शहरों को निशाना बनाया। इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम इनके सामने बेबस नजर आया, लेकिन इजराइल ने भी जवाबी हमले किए और अमेरिका ने भी अपने B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर से ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर हमला किया। ये मिशन 40 घंटे से ज्यादा चला और अमेरिका का दावा है कि ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि नुकसान इतना बड़ा नहीं था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ठप हो जाए।